सर, इतना खौफनाक कदम आपने कैसे उठा लिया? हालात ऐसे हो जाते हैं कि बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। इस तरह से आपके इतने हद तक टूट गए कि आपने सोच लिया कि अब मैं अपनी जीवन जो है अपना जीवन ख़त्म कर लूँगा। पापा चीज़ी ला गए, जी। तो उस वक्त मेरे पॉकेट में 7 रुपीज़ थे मैम, 1 5 का कॉइन एंड 2 का कॉइन। बस वही बात एकदम से मेरे हार्ट को हिट कर गई कि ऐसी सिचुएशन है कि तू अपने बच्चों को चीज़ नहीं लेके दे सकता। अगर मान लीजिए इन केस अगर आपको कुछ हो जाता, बच्चे इतने छोटे हैं, फिर वो किसके पास जाके चीज़ माँगते? और जैसे ही वो मैंने सोचा, फिर मेरी फैमिलीज़ की जो शक्लें वो मेरे सामने आई। फिर मैंने बोला नहीं, मेरा रूम रेंट है, जी। कम से कम 4-5 महीने का तो मेरा रूम रेंट ही है। जी। उसके बाद मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़े हैं, जी। मेरे बच्चे की फ़ीस पड़ी है, जी। उसके बाद मिल्क बिल है, जी। और उसके बाद फिर अगर कहीं जाना हो तो पेट्रोल तो आपको पता है आज का रेट क्या है। मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, जब तक लॉकडाउन है तब तक कोई और काम कर लूँगा। जी। आपको भी पता है कि मार्केट बिल्कुल स्लम्प है। जी। मैं पता करने गया था तो वहाँ पे भी मार्केट में कहीं काम नहीं मिला। कोई छोटा-मोटा काम कहीं कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। जब हम जैसे मार्केट में निकलते हैं क्या देखते हैं कि ऑल मार्केट ऑल शॉप आर ओपन, आखिर जिम ही बंद क्यों? जी। सबसे पहले टारगेट गवर्नमेंट जिम को करती है। जिससे आप मदद ले सके, कोई जान पहचान समाज सेवी संस्थाएं भी इतनी मदद में जुटी हुई हैं। मैम एक्चुअली आपको भी पता ना, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो कहीं बाहर बताने नहीं चाहते कि मेरी कंडीशन क्या है। मेरे घर पे राशन है, वो भी मेरे फ्रेंड्स ने ला के दिया। अगर वो भी मेरी हेल्प नहीं करते फिर मेरे को और दिक्कत आती। हमारे जिम भी ओपन कर दो, कुछ गाइडेंस बनाओ, जैसे आप बाकी शॉप्स पे के लिए कर रहे हो, 9 से 5 कर रहे हो, जो हमको भी टाइम दो कुछ। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, जो मिडिल क्लास है उनका खर्चा नहीं चल रहा, जी। वो काम तो चलाए। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। तस्वीर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अभी किसी के घर में मौजूद है। घर में आने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक जिम ट्रेनर की तरफ से सुसाइड की कोशिश की गई है। जैसे कि आप जानते हैं, बीते दिनों भी मंदी की मार झेल रहे एक जिम ट्रेनर की तरफ से सुसाइड कर लिया गया, और जिसके बाद कई तरह के शहर में हमें ये दुखद खबर सुनने को मिली, दुखद चर्चाएं सुनने को मिली। जिम ट्रेनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि जिम खोले जाएं, क्योंकि व्यवस्था उनकी चरमराई हुई है। राहत के कहीं कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी ये मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं जब एक जिम ट्रेनर की तरफ से सुसाइड कर लिया गया, उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया, कहीं से कोई राहत के आसार इनके लिए नहीं इन्हें नज़र आए। तो आज फिर एक जिम ट्रेनर है जिनकी तरफ से सुसाइड की कोशिश की गई है। मंदी की मार हर कोई झेल रहा है। मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जीएसटी बिल, रेंट, हर तरफ से इन पे दोहरी मार पड़ रही है। बच्चों के फीस लगातार इसी तरह के बोझ जो है फाइनेंशियली इन्हें काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो जिम ट्रेनर जो हैं, इन्होंने सुसाइड की कोशिश की। इनके घर पे हम पहुंचे हैं, आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक तो बताइए, आप अभी है कैसे? ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। सर, इतना खौफनाक कदम आपने कैसे उठा लिया? बस मैम कई बार कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। वैसे तो मैं बहुत इंटरनली स्ट्रांग हूँ, लाइफ में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, तब भी मैंने कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया। तो इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद कहाँ पे कमी रहेगी? किस तरह से आपके इतने हद तक टूट गए कि आपने सोच लिया कि अब मैं अपनी जीवन जो है अपना जीवन ख़त्म कर लूँगा? मैम हम लोग कमाते हैं किसके लिए? अपनी फैमिलीज़ के लिए कमाते हैं। जी। जब आपका कोई बच्चा आपसे आके कुछ चीज़ मांगता है, बच्चों को तो चलो कुछ नहीं पता कि लॉकडाउन है, घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं। जी। तो एक तो मैं रहता हूँ रेंट पे हूँ मैम, जी। ठीक है। पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तब भी मेरा 1.5-2 महीने का रेंट अभी पेंडिंग है। जी। तो वो भी अभी कवर नहीं हुआ था कि अभी फिर से लॉकडाउन लग गया, जी। अभी फिर से 2 महीने का पेंडिंग है। जबकि हमारे मकान वाले वो कभी फोर्स नहीं करते कि जी। आप रेंट दो, जी। बट फिर भी आज नहीं तो कल उनको पे तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनका भी सोर्स इनकम यही से आता है। जी। तो एक दिन बच्चे ने मेरे से चीज़ मांगी, तो मैं उस वक्त मैं कहा मैं काम जा रहा हूँ, शाम को आके देता हूँ। जी। मैं चले गया, इवनिंग जब मैं वापस आया तो फिर बच्चे ने वही डिमांड की, पापा चीज़ी ला गए।
जी। तो उस वक्त मेरे पॉकेट में 7 रुपीज़ थे मैम, 1 5 का कॉइन एंड 2 का कॉइन, जी। 7 रुपीज़ थे। बस वही बात एकदम से मेरे हार्ट को हिट कर गई कि ऐसे सिचुएशन है कि तू अपने बच्चों को चीज़ नहीं लेके दे सकता तो क्या करेगा। बस कई बार होता है ना मैम कि जब टाइम होता है ऐसा कि आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, एक टाइम पे एक मोड़ पे आके बंदा टूट जाता है। वही जै- मेरे साथ हुआ। ये देखिए, आपने 7 रुपीज़ का कॉइन, कम से कम उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए था कि आज सिर्फ 7 रुपीज़ मेरे पास हैं और मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। अगर मान लीजिए इन केस अगर आपको कुछ हो जाता, बच्चे इतने छोटे हैं, फिर वो किसके पास जाके चीज़ मांगते? मैम वही है ना, जब मैं ये स्टेप उठाने के लिए गया था तो जैसे ही मैंने अपना बाइक स्टैंड पे लगाया और एक मिनट के लिए सोचा कि तू ये स्टेप उठा, और जैसे ही वो मैंने सोचा फिर मेरी फैमिलीज़ की जो शक्लें वो मेरे सामने आई। फिर मैंने बोला नहीं, ये तू गलत कर रहा है, अगर तेरे को कुछ होगा तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा। फिर उसी वक्त मैंने बैक स्टेप लिया। 1 मिनट के लिए तो लगा कि तू कर दे, लेकिन पता नहीं कौन सी, अब बच्चों का प्यार है, फैमिली का प्यार है, उसने मुझको पीछे धकेला या मेरी विल पावर थी, वो मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन 1 मिनट के लिए तो हो गया था कि बस ऐसी कंडीशन थी कि नहीं, जब आप कमाते सारा दिन बच्चों के लिए, अगर आप बच्चों को 10 रुपए की चीज़ नहीं लेके दे सकते फिर वो मैटर करती है मैम, पिंच करती है वो बात। लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती है और ये सिचुएशन तो अभी इस वक्त हर किसी के सामने खड़ी है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी इस केस में अगर आपको कुछ होता तो आपके बच्चों का सवाल, आपने जैसा कहा बच्चों का प्यार आपको खींच लाया, ठीक है, लेकिन अब भविष्य में तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना, बच्चों का मुँह तो देखेंगे कम से कम। जी मैम, क्योंकि जिन्होंने मेरी वीडियो देखी और जिन्होंने मुझको फ़ोन भी किए, मैसेज भी किए, नहीं तो आप तो हमारे कई मेरे क्लाइंट्स का भी फ़ोन आया, मेरे मेंबर्स का फ़ोन आया, मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया कि नहीं आप इतने स्ट्रॉन्ग हो सर, आप ये ऐसा स्टेप क्यों उठा रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर समस्याओं की हम बात करें तो किस किस तरह की अभी समस्या आपके सामने खड़ी है जिसका आप हल चाह रहे हैं? मैम सबसे पहले तो अभी मेरा रूम रेंट है, जी। कम से कम 4-5 महीने का तो मेरा रूम रेंट ही है। जी। उसके बाद मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़े हैं, जी। मेरे बच्चे की फ़ीस पड़ी है, जी। उसके बाद मिल्क बिल है, जी। और उसके बाद फिर अगर कहीं जाना हो तो पेट्रोल तो आपको पता है आज का रेट गया है। जी। अगर आप 93 रुपीज़ 94 रुपीज़ डालते हो 1 लीटर में, आपका तेल कितने दिन चलेगा? 2-3 दिन। अभी ये कंडीशन थी कि मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, जब तक लॉकडाउन है मैं तब तक कोई और काम कर लूँगा। जी। आपको भी पता है कि मार्केट बिल्कुल स्लम्प है। जी। मैं पता करने गया था तो वहाँ पे भी मार्केट में कहीं काम नहीं मिला, कोई छोटा मोटा काम कहीं कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर इसलिए वापस आ गया कि चलो अगर कोई छोटे मोटा काम मिलता है तब तक वो कर लूँगा, फिर जब जिम में ऊपर जाएंगे फिर मैं दोबारा अपनी बैक ऑन स्टेज पे, अपने बैक ऑन ट्रैक पे आ जाऊँगा। जी। लेकिन वो भी कुछ दिखा नहीं, क्योंकि बाज़ार में तो जो बड़ी बड़ी दुकानें, चौड़ा बाज़ार में भी, वहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं कि जिनके 4-4 जो उन्होंने लड़के रखे हुए हैं उनमें भी वो 2 को बुला रहे, 1 दिन 2 को 1 दिन, कि उनका भी सर्कल चलता रहे, 15-15 दिन आएंगे, कुछ सैलरीज तो मिलेगी। जी। लेकिन दुकानदार भी रो रहा है, वहाँ पे भी काम नहीं है। चलो एटलीस्ट ये है कि अभी उनको राहत तो ये है ना कि उनका काम खुल चुका है, अभी सारी मार्केट ओपन है। जब हम जैसे मार्केट में निकलते हैं क्या देखते हैं कि ऑल शॉप आर ओपन, आखिर जिम ही बंद क्यों? जी। सबसे पहले टारगेट गवर्नमेंट जिम को करती है, जी। ठीक है। तो अगर आप टारगेट करते हो तो हमारे लिए कुछ सोचो भी। अगर आप नहीं सोच सकते, अगर आप कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते, फिर हमको भी एसओपी गाइडलाइंस दो। हम जिम वाले हैं, जिम में तो वैसे सभी एजुकेटेड पर्सन आते हैं और जिम वाले सबसे ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं। अगर आप उनको बसेज में आप 50-50 मेंबर कर सकते हो, पूरी मार्केट वाइन शॉप खुली हैं, वहाँ पे कौन सा सोशल डिस्टेंस है और वहाँ पे कौन सा वो सैनिटाइज करते हैं बोर्डर्स को। अगर आप जिम, हमारा जिम इतना बड़ा है, अगर आप वहाँ पे 10 या 15 या 20 जितने आप मेंबर बोलोगे, 45 से 50 मिनट या 1 आवर तो उनका बैच बना देंगे। तो अगर हम वो भी करेंगे, हमको भी कुछ रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ एटलीस्ट हम काम कर रहे हैं, कुछ सैलरीज तो आएगी, कुछ पैसे तो घर पे आएंगे जिससे थोड़ा बहुत गुजारा चलेगा। जी। तो बेसिकली वही है कि सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी राहत नहीं मिली और आप लोग मजबूरन अभी कदम उठा रहे हैं। मैम अभी पिछले दिन आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, हमारे एक इसी जिम इंडस्ट्री का एक साथी वीरेंद्र कोहली जी, वो उन्होंने सुसाइड कर। जी जी जी। तो सोचा नहीं था कि मैं वैसे करूँगा, लेकिन वही आपको पता है कि 1-2 बातें हैं थोड़ी पिंच करके चलो स्टेप नहीं लिया। इसमें बच्चों का प्यार या फैमिली या भगवान या इंटरनल पावर कुछ भी है, लेकिन हम
आखिर हम लोगों के ऐसे स्टेप क्यों करने पड़ रहे हैं? तो मदद के लिए अभी इस सिचुएशन में मान लीजिए कि कामकाज नहीं है, जिम बंद है, कहीं कोई आसार नहीं है, सरकार से कोई सहायता मिल रही है कि नहीं? नहीं मैम, गवर्नमेंट से तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। ठीक है, गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी कोई कुछ नहीं है हाथ में आ रही है, लेकिन कोई रिलेटिव जिससे आप मदद ले सके, कोई जान पहचान, समाज सेवी संस्थाएं भी इतनी मदद में जुटी हुई हैं, पहुंचा कहीं? मैम कोशिश की? एक्चुअली आपको भी पता ना, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो कहीं बाहर बताने नहीं चाहते कि मेरी कंडीशन क्या है, जी क्योंकि हम लोग शाई जल्दी फील करते जी। हैं, जल्दी किसी को बता नहीं सकते कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं। जी अभी पीछे मेरे फ्रेंड सर्कल थे, उन्होंने थोड़ा बहुत राशन मेरे पे घर पे लेके दिया। जी। ये नहीं कि मैं भूखा मर रहा हूँ, जी। मेरे घर पे राशन है, वो भी मेरे फ्रेंड्स ने ला के दिया। अगर वो भी मेरी हेल्प नहीं करते फिर मेरे को और दिक्कत आती जी कि मेरे घर में राशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी इतनी सी जो आपको मैंने 3-4 बातें बताई, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जी, जी, मिल्क, बिल्कुल, जो सब कुछ, जी उससे मेरे को अभी इतनी इरिटेशन हो रही है कि अगर मेरा राशन भी नहीं होता तो फिर भी मैं और दिक्कत में आता। अभी मैं कल परसों गया था मैं अपने जिम ओनर के पास, उन्होंने भी मेरे को 4-5 हज़ार रुपये की हेल्प की थी। जी तो उसमें फिर मैंने 1 महीने का रेंट दे दिया था। फिर उसमें मैंने अभी अपने मिल्क वाले के भी 500 रुपये दिए भी, चलो जितना जितना मतलब जितना जैसे आपने सर्कल चलाना था चला लिया, लेकिन अब बेसिकली सरकार से क्या मांग करेंगे, क्योंकि सभी अब इस दौर पे आ चुके हैं, इस हालात तक पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और पंजाब गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि अगर आप हमको कोई पैकेज, कोई सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आप पैकेज रिलीज़ कर दो। अगर आप पैकेज रिलीज़ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे जिम भी ओपन कर दो, कुछ गाइडेंस बनाओ, जैसे आप बाकी शॉप्स पे के लिए कर रहे हो, 9 से 5 कर रहे हो, जो हमको भी टाइम दो कुछ, कि इतने घंटे के लिए आपके पास टाइम है, ये रूल्स हैं, आप बना सकते हो। अभी लॉकडाउन जब ओपन हुआ था मैम, तब भी हम लोग सैनिटाइज करते थे, डेली हर एक की चेकिंग होती थी, हर एक का फीवर चेक होता था, एंट्री होती थी। वैसे जो बीमार बंदा है वो जिम में जाएगा नहीं, फिर भी अगर कोई आता था उसकी हम वो स्क्रीनिंग करते थे। अगर किसी का थोड़ा सा भी अप होता था तो हम उसको बोलते थे कि आप वेट करो आधा घंटा, अगर आपका नॉर्मल हुआ फिर आप आना, अदरवाइज़ आप जाके रेस्ट करो। तो हम लोग तो पहले से फॉलो कर रहे हैं, आगे से भी करेंगे। अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत हमारा साथ दे, हमको भी कुछ रिलीफ करे कि हमारा काम ओपन कर दे, अगर कोई वो फंड वगैरह नहीं दे सकते, कोई पैकेज नहीं दे सकते, तो हमारा जिम्स ओपन करे ताकि हम लोग अपना परिवार पाल सकें, हम लोग काम कर सकें। जी, हम भी यही कहेंगे कि सरकार को, प्रशासन को जिम वर्ग की तरफ भी कुछ सोचना चाहिए। नमस्कार जी, ये अभी इनकी वाइफ है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या कहना नमस्ते। जी एक्चुअली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, जो मिडिल क्लास है उनका खर्चा नहीं चल रहा, जी वो काम तो चलाए। जी आपके सामने अब सबके खर्चे बंद हैं, स्कूल फीस खड़ी है, रेंट खड़े हैं, तो क्या करेगा कोई? जी प्लीज़ आप मेरी तो यही रिक्वेस्ट डाल दो गवर्नमेंट के पास कि बच्चे बड़े परेशान हैं, फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं, जी तो आपके सामने गलत डिसीज़न ले रहे हैं सभी, सोच सोच के अपनी टेंशन्स के हिसाब से। जी बच्चों की उम्र कितनी होगी दोनों की? ये अभी 2 साल का है जी। और ये 6 साल की है। जी ये आपने देखा कि इतना खतरनाक कदम इनकी तरफ से उठाने की कोशिश की गई है। हालांकि किसी तरह से बच्चों का मोह इन्हें खींच तो लाया, लेकिन इसी तरह से क्या अभी ये लोग मंदी की मार झेलते झेलते इसी तरह के कदम उठाएंगे कि अपने जान से हाथ धोएंगे, और फिर इनके बाद इनके परिवारों का क्या होगा, यही सवाल है। तो सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि बेशक लॉकडाउन लगाए, बेशक कोरोना की मार से हमें बचाएं, लेकिन क्या कोरोना की मार से पहले भूखमरी का शिकार ना हम हो जाए, हम पे ये मंदी की मार ही ना हम भारी इतनी पड़ जाए कि कोरोना से बाद में व्यक्ति मरे और मंदी के कारण पहले ही जाके मौत के मुंह में घुस जाए। तो सरकार प्रशासन को भी चाहिए कि कोई कदम उठाएं और इन लोगों के लिए भी कोई राहत मुहैया करवाएं। तो इन्हीं अपने अल्फाजों के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, आप ऐसे ही देखते रहें।